Hello student, today we will start our new chapter Human Eye and Colorful World. Human Eye Human Eye and and Colorful World. First of all, we discuss about the human eye. You know, with the help of eye, we see a colorful world. So, chapter name Human Eye and Colorful World. Then, eye present in our eye socket. Eye socket is present in our cranium. In a आई सॉकेट में जो कि क्रेनियम में है उसमें आई प्रेजेंट होती है एंड इट्स डायमीटर ऑफ आई इज 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर आई होती है if we see the structure of eye first of all it has three parts three layer each are ध्यान से देखें स्ट्रक्चर देखें आई की its outer part is fibrous coat outermost layer जस्ट आपको पूरा डिटेल से डिस्क्राइब करते हैं it has three parts outer fibrous coat middle vascular coat inner retina then middle is vascular coat and innermost retina. Then lens divide the eye into two. These are ligaments. Before ligament, presence of ciliary processes are present. These are ciliary process. From ciliary process arise ligaments which hold the lens. जो किसको होल्ड करते हैं लेंस in eye lens is a biconvex lens it is more convex toward inner side than lens hold by ligaments लेंस को कौन होल्ड करता है लिगामेंट देखिए लेंस ने डिवाइड किया आई को इन टू पार्ट्स दिस इज अ aqueous chamber vitreous chamber
पूरा डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे आई को। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज थ्री पार्ट, थ्री कवरिंग, आउटर fibrous coat, outer fibrous coat. Then second one is vascular coat, vascular coat. Then last one is retina. Retina. Outer fibrous coat, vascular coat, retina. So first of all, fibrous coat. It has two parts. Two parts. These are. ये जो दो पार्ट्स हैं वो कौन से इसके? देखिए ये स्क्लेरा, दिस पोर्शन स्क्लेरा, स्क्लेरा, ये बात स्क्लेरा एंड कॉर्निया, कॉर्निया, स्क्लेरा, स्क्लेरा फॉर्म फिफ्थ अपॉन सिक्स पार्ट, यानी 5 से 6 पार्ट किसका? फाइब्रस कोट का बनाता है स्क्लेरा। ध्यान से देखिए, इट इज नॉट विजिबल, ये विजिबल नहीं है, ये इनसाइड है स्क्लेरा का, केवल स्क्लेरा। देन स्क्लेरा का जो विजिबल पार्ट है वो कितना विजिबल पार्ट है? ओनली जो व्हाइट पोर्शन है, बहुत कम व्हाइट पोर्शन जो आपको हमारी आई में, क्योंकि हम अपनी आई पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए जो व्हाइट है मोस्टली पार्ट क्या है? 5-6 स्क्लेरा बनाता है और मोस्टली इनविजिबल है, इनसाइड है, केवल थोड़ा सा ही पार्ट विजिबल है जो कि फॉर्म व्हाइट ऑफ द आई। मोस्ट ऑफ पार्ट नॉट विजिबल, only small portion of sclera is visible, which form white of eye, जो व्हाइट पोर्शन बनाता है, ये हुआ स्क्लेरा। आफ्टर स्क्लेरा कॉर्निया, ध्यान से देखिए, आफ्टर स्क्लेरा प्रेजेंस ऑफ कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट लेयर, ट्रांसपेरेंट लेयर है, इट इज ट्रांसपेरेंट लेयर एंड ट्रांसपेरेंट फॉर्म ओनली 1/6, यानी 5 पार्ट होता है स्क्लेरा नहीं, वो केवल एक हिस्सा बनाता है कॉर्निया। कॉर्निया ध्यान से सुने, जो कॉर्निया है इट इज ट्रांसप्लांटेड, कॉर्निया इज ट्रांसप्लांटेड, कॉर्निया इज, कॉर्निया को ही हम ट्रांसप्लांट करते हैं कि एक बिल्कुल पतली सी थिन सी लेयर है, जैसे ऑनियन के अंदर की जो लेयर उतरती है वो क्या है? वो विजिबल मींस इन फ्रंट है और ट्रांसपेरेंट है, इन फ्रंट कॉर्निया है, वही डोनेट की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम की पॉइंट में डालेंगे। देयर इज no blood supply in cornea, कॉर्निया में कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, फिर भी लिविंग है। तो क्वेश्चन क्या आया?
एनटीएससी में कि कॉर्निया को फिर ऑक्सीजन कहां से मिलती है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस से जो आउटसाइड इसके लेयर है कंजक्टाइवा, वहां से इसको क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। तो क्या क्या बताया? आउटर इज द कॉर्निया, वन इज स्क्लेरा, नेक्स्ट इज द कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? ट्रांसपेरेंट है, इट इज ट्रांसप्लांटेड। ये ट्रांसप्लांट होता है, डोनेटेड पोर्शन है। हम केवल यही पोर्शन क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। ओनली कॉर्निया इज ट्रांसप्लांटेड। एक अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज outside cornea there is presence of another transparent layer। एक और ट्रांसपेरेंट लेयर है outside cornea and another transparent layer that is known as, उसको हमने बोला conjunctiva। another transparent layer that is known as conjunctiva। एक और ट्रांसपेरेंट लेयर है outside cornea, there is presence of a more or another transparent layer that is conjunctiva। ये देखिए, एक आउटसाइड और एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जिसको हमने बोला कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा 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 again is two। one is ocular and second one is pulpibud। pulpibud ocular conjunctiva which is in front, जो in front है, and pulpibud conjunctiva it is present in eyelids, जो eyelid में है। and conjunctiva is affected by a bacterial infection। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। एंड यू नो, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो बोलते हैं ना कि आंखें दुखने आ गई, मींस दैट अफेक्टेड बाय अ बैक्टीरिया, एंड दैट डिजीज इज नोन एज conjunctivitis। that is known as conjunctivitis। and स्क्लेरा, उससे जो स्क्लेरा है अफेक्ट कहां हुआ है? अफेक्ट इन द कंजक्टाइवा, एंड आई बिकम रेडिश और पिंकिश। और कैसी हो जाती है? रेडिश और पिंकिश हो जाती है। इट इज सप्लाई विद ब्लड। देन दिस इज आउटर fibrous coat। next to the fibrous coat is present vascular coat। vascular coat देखिए, next vascular coat, second one vascular coat। vascular coat it also two parts। इसके भी दो पार्ट हैं। कौन से? देखिए, one is choroid and iris। choroid नेक्स्ट टू स्क्लेरा, choroid पार्ट। अब जो स्क्लेरा है वो बना रहता है फाइब्रस टिश्यू का, जबकि choroid है वो है कनेक्टिव टिश्यू, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये किसका? फाइब्रस टिश्यू का। देन vascular coat choroid next to sclera choroid at the junction of sclera and cornea। देखिए ध्यान से समझे, at the junction of sclera and cornea, स्क्लेरा एंड कॉर्निया, स्क्लेरा और कॉर्निया के जंक्शन पर कौन? कोरोइड बिकम टेपर। देखिए क्या हो गया? कोरोइड टेपर हो जाती है। कोरोइड बिकम टेपर।
choroid become taper. Choroid become taper and form iris. And form, दूसरा पार्ट क्या बताया? Iris. That form iris. This is iris. That is black of our eye. Iris है वो क्या है? Black of our eye. ये देखिए, ये जो iris है, this is black of, जो black जो हमें राउंड राउंड दिखाई देता है, ये है iris. Between iris presents a hole. That hole iris. Between iris के between क्या है? A hole. In between iris के बीच में क्या है? होल, एक होल है, एंड इज नोन एज प्यूपिल. उसको बोलते हैं प्यूपिल. ये देखिए, ये है प्यूपिल. होल जो ब्लैक है, हमारी आई का जो ब्लैक है, उसके अंदर एक और ब्लैक मींस एक जगह दिखती है आपको, वो एक स्पेस है, होल है. आइरिस कंट्रोल द एंट्रिंग ऑफ लाइट. जो आइरिस हैं वो क्या करते हैं? लाइट की एंट्री को कंट्रोल करते हैं. दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल. देखिए कैसे वो लाइट की एंट्री को कंट्रोल करेंगे. देखिए हम बनाते हैं, ये है होल, that is pupil. Iris has two type of muscle. One is sphincter and एक तो जो मसल है वो है स्फिंक्टर मसल, दूसरी है डायलेटर मसल. देखिए स्फिंक्टर मसल sphincter and next one is dilator. कैसे वर्क करते हैं? जस्ट वेट. डायलेटर, ये प्यूपिल है. दिस इज द प्यूपिल. जो ही हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट के कांटेक्ट में हम आए, हम बहुत रोशनी में गए, तेज ज्यादा लाइट में गए, तो जो स्फिंक्टर मसल है वो क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट. जो आइरिस को क्या कर देती हैं? कॉन्ट्रैक्ट. ये मसल्स कहां होती हैं? आइरिस में होती हैं. कौन सी? स्फिंक्टर एज वेल एज दूसरे में कौन सी बताई? डायलेटर. तो स्फिंक्टर मसल ने क्या किया? इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया ताकि लो लाइट में लाइट कम अंदर जाए. और जो हम डार्क में गए, डायलेटर मसल प्यूपिल के साइज को वाइड कर देती ताकि मोर लाइट जाए और हम इजीली देख सके. स्फिंक्टर ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया ताकि कम लाइट जाए और रेटिना डैमेज न हो. जबकि डायलेटर ने क्या किया? उसको रिलैक्स कर दिया, डायलेट कर दिया, फैला दिया. So it controls the size of pupil. So this is our next, that is vascular core. Behind iris presence of, जो iris है उसके behind presence है क्या? ciliary muscles. Ciliary muscles are of two type. Ciliary muscles हैं, one is circular and second is मेरिडाइनल. सर्कुलर और मेरिडाइनल, they maintain the, ये क्या करती हैं? जो लिगामेंट किसके साथ अटैच होता है? लेंस के साथ. they control the size of lens. ये साइज ऑफ लेंस को कंट्रोल करते हैं. नेक्स्ट इज रेटिना.
next to choroid, next to choroid, presence of retina. It has three parts. One is optic part, then ciliary and irradial part. Ciliary just present behind, जो कहाँ just present behind ciliary. Then irradial just present behind iris. So these are ciliary as well as irradial part. And optic parts, it has a four layer. Start from the, कहां से स्टार्ट होता है? choroid से. Beginning from choroid. देखिए ये क्वेश्चन नीट में आ गया कि कहां से, जैसे हमने ब्रेन में देखा था ना, उसी तरह से हम लेयर्स देखते हैं. बिगनिंग फ्रॉम कहां से? choroid. These cells are, जो इसके अंदर लेयर्स हैं, layer of cells are inside, beginning from कहां से? choroid. Pigment cell, receptor cell, bipolar cell, layer of bipolar cell, then ganglion. इसको वर्किंग में हम सेपरेटली इसको डिफाइन करेंगे हम, वर्किंग ऑफ द आई. देन लेंस, इट सेपरेट आई इनटू टू पार्ट्स. आउटसाइड दिस इज aqueous chamber and inside vitreous chamber. In aqueous chamber, presence of a fluid, that is aqueous fluid, and in vitreous फ्लूइड. और विट्रस ह्यूमर भी बोल देते हैं, फ्लूइड भी बोल देते हैं. एक रेटिना में थोड़ा सा और देख लीजिए. इन रेटिना में देयर इज अ सम, एक जगह पर डिप्रेशन होता है, दैट इज नोन एज मैकुला लुटिया, दैट इज मैकुला लुटिया एंड आल्सो नोन एज येलो स्पॉट. मैकुला लुटिया या येलो स्पॉट, क्यों? बिकॉज इन दिस प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, येलो स्पॉट में जो येलो स्पॉट है पिगमेंट होता है जेंथोफिल पिगमेंट होता है. एंड देन इन मैकुला लुटिया ऑन ए स्पेस प्रेजेंस ऑफ फोविया सेंट्रलिस. क्या प्रेजेंट होता है किसी मैकुला लुटिया में? फोविया सेंट्रलिस. सो फोविया है, यहां पर नंबर ऑफ कोन सेल, ओनली प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ कोन सेल होती हैं. क्या होती हैं? ओनली कोन सेल प्रेजेंट होती हैं. और जो कोन सेल होती हैं वो 1 mm स्क्वायर में नियर अबाउट 1,50,000 कोन सेल प्रेजेंट होती है 1 mm स्क्वायर के अंदर. एंड और ये विजन है, यहां पर वो क्लियर विजन होता है, आप ये कह सकते हैं. अदर प्लेस में जो रेटिना है वहां पर, इन अदर प्लेस में जो रोड और कोन सेल आर इन इक्वल नंबर. You know, cone cell help in vision of daylight
road cell help in vision of night. On peripheral region, जो peripheral region होता है, out region होता है रेटिना का, वहां पर number of road cell are more. Number of road cell क्या होती हैं? More होती हैं. So it is easy to see by cornea in a dim light. ये आसान होता है, हम कॉर्निया के थ्रू डिम लाइट में देखते हैं तो हमें विजिबिलिटी ज्यादा हो जाती है. उसका कारण यही है कि पेरिफेरल रीजन में क्या होता है, नंबर ऑफ रोड सेल क्या होती हैं, मोर होती हैं. इसकी वर्किंग हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. फॉर मोर डिटेल कनेक्ट विद अस ऑन आवर यूट्यूब चैनल. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स.